ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउल क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। वर्तमान समय में ईरान खुमैनी ताऊ, ट्रम्प अमेरिका ट्रम्पू चाचा, दोनों का कुंडली से ये निर्धारित करना कि अगर ये दोनों आपस में भिड़ा भिड़ी हो गए और उधर से नेतन्याहू इजराइल, दोनों का कुंडली और राशि, कुंडली को यहाँ बीच में थोड़ा देर के लिए नहीं ले और केवल राशि क्षेत्र से और दोनों का परिस्थिति को देखते हुए अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो क्या समझ में आएगा, इस युद्ध में कौन किसके ऊपर भारी पड़ सकता है, किसका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कौन फ़ायदा में रहेगा। अगर इसको देखें तो सबसे पहला ये देखने के लिए आएगा कि सबसे एक नंबर में हम लोग देखते हैं खुमैनी चाचा, खुमैनी ताऊ, ईरान का सुप्रीमो। तो ईरान का कुंडली वृषभ का निकलता है और वृषभ इजिकल टू, अगर उसको देखोगे तो ममता बानो का जो कंडीशन है इस समय, उसका हालत वैसा है आसपास। दूसरा, खुमैनी का मेष राशि, चंद्रमा अस्तगत सूर्य के साथ, जो नेट में अवेलेबल है उसी से एनालिसिस है। ट्रम्प चाचा सिंह लग्न, वृश्चिक का चंद्रमा, नीच चंद्रमा, नीच हरकत, लेकिन नेचुरली ट्रम्प चाचा का कुंडली खुमैनी से बहुत मजबूत है। बुद्धि अगर देखते हैं तो दोनों का, ट्रम्प चाचा का बुद्धि बुध ग्रह मजबूत में है। लगता है पागलपन जैसे बात करता है, लेकिन नहीं, बहुत चतुर, बहुत सियाना और बहुत कूटनीति राजनीति के लिए राहु को देखते हैं, मस्त है। इधर खुमैनी ताऊ का कंडीशन है कि कालसर्पी है और सूर्य का जो कंडीशन है, राहु सूर्य और केतु का जो एक्सिस है उसमें चंद्रमा अस्तगत अवस्था में है और कालसर्प का कुंडली है। अब तक एज पर 7.5 मेष राशि का इम्पैक्ट इफेक्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों का कुंडली में, इधर ट्रम्पू चाचा का अगर देखेंगे तो पनौती, पंचम का शनि है, जिस काम में हाथ मारेगा वही सोना पकड़ा दो चूना होगा। सिंह लग्न को पकड़ा देंगे तो एज पर सिंह लग्न, अष्टम का शनि, हर कार्य में बाधा 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 बनने वाला नहीं है। लग्न के ऊपर केतु हेडलेस प्लैनेट, बुद्धिविहीन, उग्रता, और इस समय इस केतु के ऊपर मंगल का अष्टम दृष्टि जो बहुत पेनफुल होता है। तो ऐसे में अगर दोनों को एनालिसिस में डालते हैं तो सिंह लग्न राशि के कंडीशन से छठा में मंगल सूर्य, भूमि प्राप्ति, शत्रुहंतक, तो ये पॉजिटिविटी ट्रम्पू चाचा को मिल रहा है। तीसरा, वृश्चिक, धनु और मकर, थर्ड हाउस, मंगल फुल पराक्रमी, लेकिन मंगल अस्तगत, सूर्य कंबर्शन करके और ज़्यादा पावरफुल दिया है। इस डायमेंशन में प्लानिटरी पोजीशन आकाश का ट्रम्पू चाचा के फेवर में सबसे ज़्यादा।
मेष राशि खुम नहीं, खुमू बाबा का प्रॉब्लम क्या है, ले दे के सबसे बड़ा शनि जैसा प्लैनेट द्वादश में फुल पावर। अभी सबसे प्रमुख चीज़ क्या होता है, अगर ये कुंडली सच है तो खुमनई ताऊ इस समय सबसे बड़ा भूल करने जा रहा है, और होता है ये। 7.5 में मैक्सिमम आप देखना, मकर, कुंभ, मीन, मेष जिनका 7.5 हुआ उनको अनुभव होगा। 12th ऑफ सटर्न मीन्स यहाँ पर जैसे भी 25वां नक्षत्र में शनि चले तो आदमी मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, गलत निर्णय, जो नहीं खर्चा करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वही करने के लिए दौड़ेगा, भगवा बनेगा, तो बन रहा है। दूसरा, द्वादश का शनि धन स्थान को देखेगा, धन का हानि और रोग, जैसे इस समय मेष राशि वालों का हालत हुआ है, ठीक ऐसा ही खुमनई ताऊ का धन स्थान में दृष्टि, धन का हानि, धन का ब्लॉक। अभी जैसे उनका रेट उठ सब पैसा वैसा सब बढ़ गया, लेकिन ट्रम्पू चचा का भी हालत वही है। ट्रम्पू चचा का अगर वृश्चिक और सिंह को भी पकड़ते हैं तो दोनों का धन स्थान में शनि का दृष्टि है, लेकिन डिफरेंस ये है कि खुमनई ताऊ का द्वितीय स्थान में तृतीय दृष्टि में है, और ये ट्रम्पू चचा का सप्तम और दशम दृष्टि में है, तो थर्ड वाला बहुत भारी पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन पे भी खुमनई ताऊ का मार्केट डाउन। दूसरा पॉजिटिव साइड, ट्रम्पू चाचा का लाभ स्थान में गुरु बृहस्पति और वृश्चिक से अष्टम स्थान में बृहस्पति, कैसा अवस्था में, मार धाड़ वाला, एकदम बकरी मार देंगे, काट देंगे, हाण देंगे, ताड़ देंगे, उल्टा के पटक देंगे। लेकिन दोनों का एकादश, मेष राशि का एकादश कुंभ राशि में एक्टिवेट है, लेकिन इस समय लाभ स्थान एक्टिवेट होने के बावजूद, राहु फुल पावर फुल बली होने के बावजूद, सूर्य, मंगल और शनि से पाप कर्तरी में और वो बंधा हुआ है, तो मिलने से भी देने वाला नहीं है। तीसरा यह है कि गुरु के ऊपर राहु का दृष्टि, राहु के ऊपर गुरु का दृष्टि, दोनों पापाक्रांत। ऐसे कंडीशन में ट्रम्प चाचा का पावर ज़्यादा है, खुमनई का कमजोर है। खुमनई, सुन रहा हूँ कोई मिट्टी अंडरग्राउंड में छुपा हुआ है, तो पूरा एनालिसिस अगर कहा जाए, खुमनई का पावर डाउन है, ट्रम्पू का चाचा इस समय अगर वजन करते हैं तो ट्रम्पू चाचा का पावर वजन में है। दूसरा प्रश्न है, युद्ध करने से नुकसान ज़्यादा किसका होगा? आई व्यू में तो ये कहा जा सकता है, सामान्य दृष्टि का, ईरान का और खुमनई चाचा का होगा, खुमनई ताऊ का होगा, लेकिन ट्रम्पू चाचा का भी होगा, लेकिन उतना नहीं होगा विद इन अप्रैल के अंदर अगर युद्ध हो जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रम्पू चाचा का सबसे पॉजिटिव पार्ट यह है कि अभी इसका 12th में कोई प्लैनेट नहीं बैठा, ये सबसे बड़ा चीज। 12th में एक प्लैनेट भी आ जाता है ना, फिर बेटा सब ले दे के परेशान कर देता है। शुक्र को छोड़ के, शुक्र आने से फायदा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे भी अगर आप वजन करते हो तो ट्रम्पू चाचा पावरफुल है। दूसरा प्रश्न, 7.5 लगने से सबसे ज़्यादा धोखा मित्र, बंधु, पड़ोसी से मिलता है, अपने लोगों से मिलता है। तो खुमनई ताऊ को 100% धोखा मिलने वाला है। खुफिया एजेंसी, खुफिया रिपोर्ट उसका बाहर डिस्क्लोज करेंगे। ट्रम्पू चाचा का ट्रम्प, अब वो कंडीशन ऐसा है ना, वो अपना लोगों को धोखा देगा, पाएगा बाद में, लास्ट में जब इसका 12th एक्टिवेट हो जाए। दोनों को, इधर इसका ढैया है, उसका 7.5 है, तो 7.5 से ढैया ज़्यादा पेनफुल है।
और आने वाला समय ट्रम्पो चाचा के ऊपर भी मरणात्मक आक्रमण हो सकता है, और कोई ना कोई 2-2.5 साल में उसका बेटा बेटी के ऊपर भी उसी प्रकार का कुछ कष्टकर, आक्रमण का बात नहीं, कष्टकर इफेक्ट मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, डैश 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 लगा दे रहा हूँ, समझ जाओ जो बोलना चाहता हूँ। नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तीसरा, खुमनई का मरने का भी योग बड़ा जोर से है, मरेगा ऐसा नहीं कह रहा, या भगोड़ा भागने का भी योग पड़ा है बड़ा जोर से। दोनों का सैटर्निक पोजीशन को अगर हम देखते हैं तो बढ़िया नहीं है दोनों का इस समय आकाशीय स्थिति, इधर 8 इधर 12, तो मीमांसा कौन देने वाला है? तो ले दे के दोनों का वजन अगर करते हो तो मैं ट्रम्पो चाचा को 90 नंबर दूं तो खमनई को 30 नंबर दूंगा। जो तारे किसके सपोर्ट में हैं, तो खमनई के सपोर्ट में नहीं है, ट्रम्पो के सपोर्ट में ज़्यादा है। युद्ध होगा क्या? युद्ध का 100% योग दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले एक बात बता दूं कि जब तक ये दोनों महापाप नहीं करेंगे तब तक शनि बाबा दंड नहीं दे सकते। खुमनई अपना कर चुका है, और जब जीव हत्या, मनुष्य हत्या करता है तो फिर उसका पाप का घड़ा फुल हो जाता है। तो इस कंडीशन पे खुमनई ताऊ ऑलरेडी मार दिया है। 3,000 कोई बोल रहे हैं, 10,000 कोई बोल रहे हैं, 12,000 कोई बोल रहे हैं, 20,000 कोई बोल रहे हैं, निहत्थे लोगों को भयंकर हत्या किया है। और मैं पास्ट एक्सपीरियंस से देखा हूँ, 7.5 में ऐसे लोगों को देखा हूँ। मकर राशि वाला कुत्ता को शूट किया था, उसके बाद उसका फटाके फूल हुआ। कुंभ राशि वाला कुत्ता का 4 पैर काट दिया था, उसके बाद उसका फटाके फूल हुआ। मीन राशि सांप मार दिया था, उसके बाद जो मेन केस है। ये पाप करवाएगा इसलिए क्योंकि घड़ा फूल नहीं होने तक शनि का भी दम नहीं है आपको कुछ करने के लिए। 7.5 में पाप करवाएगा, फिर दंड दे। और पाप ग्रह अगर सोचो, कुंभ राशि के लग्न में बैठा है, मीन में शनि बैठा है, मेष का द्वादश में है, सिंह का लग्न में केतु बैठा है, इनसे पाप नहीं होगा तो किससे होगा? पाप ग्रह है, पाप करवाएगा, नेचुरल बात। पाप पुण्य 2 चीज, लेकिन उस दोनों पाप का वजन करना पड़ता है। खुमनई का 12,000 20,000 लोगों को मौत, ब्रुटलिटी डेथ, और ट्रम्प ताऊ वो जो उठा के ले आया, हाँ, रावण जैसे। अब दोनों का मीमांसा देखो, इस कंडीशन पे दोनों के लिए थ्रेट है। और हमारे उड़ीसा में बोलते हैं, बुढ़ी गला गुड़ो तोड़कू तोड़कू, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट जहाती हो, उभय सुकृत दुष्कृति। ये सब सूत्र है हमारे वैदिक परंपरा में। तो दोनों दिख रहे हैं कि दोनों का महाविनाश होने जा रहा है। मालिका शास्त्र में तो बताया गया है कि अमेरिका भाग भाग हो जाएगा, और उत्तरे गाजीवो दक्षिणे साजीवो पूर्वे न रही वे, कहीं मालिका में बताया। तो उत्तर साइड में ये जितने सारे मिडिल ईस्ट वाले हैं, स्वाहा, तो वो अभियोग बना है। सर्वविनाश का योग बना हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि युद्ध का महाविभीषिका कब दिखाई देगा? उसके लिए ऐसे नक्षत्र चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस है कि जब जब मकर राशि को क्रॉस करता है ऐसे प्लैनेट, लास्ट टाइम इजराइल का युद्ध भी देखो, मकर को सूर्य मंगल सब गुरु सब क्रॉस किए तभी जाके फाइट हुआ, इजराइल हमास वाला। रसिया यूक्रेन का भी ऐसा ही कंडीशन था, मकर को क्रॉस किए तभी जाके ढोढा मारे। तो अभी वही कंडीशन आ चुका है। लेकिन इस समय एक चीज़ क्या है, ये जो कूटनीति राजनीति वाला जो राहु बाबा है वो पाप कर्तरी में है, वायु तत्व पाप कर्तरी में है। मंगल जाएगा तभी जाके फोड़ फाड़ होंगे, आग उग चारों तरफ जलेगा। लेकिन जैसे जैसे मंगल आगे आगे जा रहा है, सूर्य जा रहा है,
जैसे जैसे जितना जितना पास पहुंचेंगे उतना उतना ज़्यादा। अब देखिए पाकिस्तान में भी आग लग गया, ब्लास्टिंग हो गया, तो चारों तरफ अग्नि विभीषिका तो दिखाई देगा। फाइनल युद्ध का जो रिजल्ट, शनि मंगल दोनों लड़ने वाले हैं मीन राशि पानी में, तो समंदर के तरफ ज़्यादा युद्ध जा रहा है। वायु का युद्ध अब पकड़ लो, खुमेनी ताऊ के पास 5, 10, 20 हज़ार 1 लाख कुछ मिजाइल विजाइल रहेगा, सब मार उड़ देगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। तब फिर वो डॉग फाइट आकाश में होने के लिए राहु मंगल घुस रहे हैं, सूर्य भी घुसेगा। लेकिन एक बड़ा खतरनाक चीज़ ये है, सूर्य सिंह लग्न ट्रम्पू चाचा का जब राहु के साथ भिड़ेगा तो उस समय बड़ा नुकसान कर सकता है ट्रम्पू चाचा का और सिंह वालों का। और इधर केतु के छुड़ाए खेत। अब 7 नंबर किसका पता है ना, पुतनिमा का है, और वो उधर सिंह राशि के साथ ट्रम्पू के साथ अंदर अंदर। और इधर हम लोग अगर ये समझें, ये इजराइल वाला, उसका भी बेड़ा गरद वाला कुंडली है, तो ये तीनों का बेड़ा गरद दिखाई दे रहा है। और ये जो कह रहा है कि हम जहाज भेज उस दिए हैं पानी में शनि बैठा है बाबू, सब थुर थार के फोड़ेगा। तो ये कंडीशन एस्ट्रोलॉजिकल जो पैरामीटर्स है, ये ऐसे कंडीशन पे अभी है। दूसरा प्रश्न था, जीतेगा कौन, किसका जीत हम लोग दर्ज करा सकते हैं। यहाँ जनरल आइज में आप ये कहोगे कि अमेरिका जीतेगा, लेकिन कोई और जीतेगा। 2 बिल्ली का लड़ाई में बंदरू का फायदा होने वाला है। तो बंदर कौन? बंदर आप ही समझो बंदर किसको बोल रहा हूँ, यांग टेंग टेंग वाला। छोटा बंदर बड़ा बंदर दोनों बैठे हैं, उनको फायदा मिलने वाला है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा लॉस का योग भयंकर रूप में पड़ा है, और अगर ये आगे बढ़ गया तो दोनों का नुकसान हो सकता है, और सीवियर नुकसान हो सकता है। और ये पॉलिसी अगर रहा कि फटाफट युद्ध करो और फटाफट समेटो और भागो, तो संभवतः बच सकते हैं। तो ये था कुछ कंडीशन वर्तमान समय में। आगे आगे देखो होता है क्या।